गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। और ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है, ये लेक्चर है, ये तीसरा नंबर चल रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 क्लासेज ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुका हूँ। आज 3rd क्लासेज है। इससे पहले मैंने जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो कॉन्सेप्ट थी, उन सारा कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर करवा दिया। और जो भी लास्ट क्लासेज है, लास्ट टाइम की क्लास है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से जिनको छूटा हुआ है वो अपना कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग को तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से है। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटीज़ में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इवन मैं जब एग्जामिनेशन दे रहा था बीकॉम का, तो उस समय मेरे समय भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और कई के स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर चुका था। म्युनिसिपल टैक्सेशन को किस तरह से लेस किया जाएगा उसके रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ आप लोगों तक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या चीज, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर दी असेसमेंट ईयर, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उस समय लिखेंगे आप लोग, ठीक है। ईयर लिखा रहेगा 23-24, तो 23-24 लिखेंगे। अगर 24-25 होगा तो 24-25 लिखनी है, ठीक है। इसलिए मैं डेट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया। यहाँ पे आपको लिखनी है अमाउंट, ये अमाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकुलर, ये होगा आपको पार्टिकुलर्स, ठीक है। एक फॉर्मेट सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यूज, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं स्टडीज कर रहा हूं सबसे पहले। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग भी पढ़ेंगे। कहता है डॉक्टर के बंसल्स owns a house property in a Pune which is let out for rupees 88,000 per month. Its municipal valuation and municipal taxation are respectively 80,000 and 30%. कहता है यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू, इस क्वेश्चन में कहता है म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स जो दिया हुआ है 80,000 है और 30%। इसका मतलब ये हुआ कि म्युनिसिपल वैल्यू आपको 80,000 दिया हुआ है और म्युनिसिपल टैक्स है 80,000 का 30%। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक्चुअल रेंट जो आपको दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट AR इज इक्वल टू दिया हुआ है 8,000 पर मंथ। मैं क्वेश्चन को समझाते चला, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, डॉक्टर बंसल पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ पास्ट ईयर्स एलॉन्ग विथ ऑफ द करेंट प्रीवियस ईयर। कहता है मिस्टर बंसल ने पिछले 4 वर्षों का, मतलब कहता है कि मिस्टर डॉक्टर बंसल जी जो है, के बंसल जी, इस वर्ष के साथ साथ उन्होंने पिछले 4 वर्षों का म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया। इसका मतलब उन्होंने 5th ईयर का 5 इयर्स के लिए उन्होंने म्युनिसिपल टैक्स को पेमेंट किया, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर बंसल जी 5 वर्षों का म्युनिसिपल टैक्स से पेमेंट की। यहीं पे आकर के सारा बच्चे फंस जाता है, तो मैं इस चीज को क्लियर करवाऊंगा। अदर एक्सपेंस कहता है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी आर फॉर, बातें नहीं करो इसको करो। उसके बाद देखिए कहता है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज हाउस, द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर, compute income from house property for the assessment year
यहाँ पे लिखा हुआ 20-21, बट अपने लोग को करंट चला है 23-24, तो 23-24 मान पे चलेंगे। देखिए कहता है हाउस जो है, हाउस है, कहता है रिमेन वैकेंट जो है 3 मंथ का। मैं एक बार देख लेता हूँ ऑन कैमरा आप लोग को सही से दिखाई दे रहे हैं या नहीं, बातें नहीं करो, ठीक है। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, जैसा कि मैं देख ले रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं इसको सीधा कर दे रहा हूँ ताकि कैमरा में आप लोग को दिक्कत ना हो। आई होप कि अब ये सीधा हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे, और एक चीज़ और देख लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है सारा चीज़, थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है इसलिए मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। ओके, अब आई होप कि ये अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन में अगर वैकेंसी की केसेज होगी तो यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे एक्चुअल जो रेंट होती है उसी को माना जाता है ग्रॉस एनुअल रेंट। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे, इसको आप लोग प्रॉमिस कर लेंगे, कसम खा लेंगे कि होगा तो होगा। क्या समझे कि जब भी वैकेंसी की केसेज होगी तो जो भी एक्चुअल रेंट होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा, इवन कि वह लो भी रहेगा फिर भी, ये कसम खा लेना है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान भी कहेंगे कि नहीं, दोनों में जो बड़ा होता है वो होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हम लोग श्री कृष्ण जी का भी बात को कट कर देंगे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का कृष्ण भगवान मैं खुद हूँ, इसलिए यहाँ पे गॉड को भी नहीं मानिए। समझ गए बात? हाँ सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया, अब आगे बढ़ो। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसका मतलब मिनिमम एक्चुअल रेंट हो गया 8000 पर मंथ है तो 9 मंथ के लिए होगा, क्योंकि 3 मंथ तो वैकेंट है, तो 9×72 72,000। हाँ सर, बुक में भी तो यही दे रखा है, एकदम होगा ही, ठीक, ऐसे होता है 80,000, लेकिन फिर भी ये बिलो यही होगा। अब लेस किया जाएगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स कैसे निकलेगा वो देखेंगे। म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू का 80,000 का ये 30% है, मैं यहां से निकालता हूं, 200 इज इक्वल टू जाएगा 24,000। अपने लोगों को क्या आया, म्युनिसिपल टैक्स। बातें नहीं करो, ठीक है, ये हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्स, बट कितना है 5 वर्षों का, इसलिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 24 × 5 = 120, 1,20,000। देखिए यहाँ भी ट्यूश आ गया था, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ भी दिक्कत हो गया था। यहाँ पे अब लेस किया जाएगा तो कितना होगा 48,000, ये आपको माइनस में आ गया, तो ये आपको आ गया नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ने दिक्कत कर दिया था, ठीक है। अब देखेंगे, चूंकि जैसे ही यहाँ माइनस आ गया वहां पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज कर गया। एक तो म्युनिसिपल टैक्सेशन में गलती किया, क्योंकि यहाँ पे कितना क्या क्या स्टूडेंट कहता है डॉक्टर बंसल जी ने पिछले 4 वर्षों का करंट ईयर के साथ साथ उन्होंने पेमेंट किया, तो कितना स्टूडेंट क्या क्या 4 वर्ष से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि क्वेश्चन में मेंशन है इस वर्ष के साथ साथ पिछले 4 वर्षों का, इसका मतलब 5 वर्ष। एक तो यहाँ पे मिस्टेक किया, दूसरा क्या क्या मिस्टेक, यहाँ माइनस आ गया तो क्या क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था 30% वो भी अलाउड कर दिया, जबकि वो नहीं होता, क्योंकि जब माइनस हो गया तो फिर एक्सपेंस किस बात की अलाउड होगा, क्योंकि डिडक्शन या कोई भी सेक्शन का जो प्रोविजन होती है, जिसका रिबेट होती है, डिडक्शन होती है और जो भी डिस्काउंट मिलती है, यदि आपको प्रॉफिट है तभी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब मैं लेस करता हूं, यहां से लेस किया जाएगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ए में क्या कहता है, ए में कहता है 30% ऑफ NAV नेट एनुअल वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, नील होगा, क्योंकि ये तो माइनस में है। बी में होती है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये होगा, क्योंकि ये बेनिफिट देती है 24 के अकॉर्डिंग। कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये लोन दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन 42,000, ये आप दोनों हो गया आपको 90,000, क्या हो गया माइनस में हो गया, ठीक ना।
तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखेंगे कितना अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी 2-4 क्लासेज जो होगी वो प्रैक्टिकल होगी। आज थोड़ा मैंने शॉर्ट क्लास लिया क्योंकि प्रैक्टिकल का फर्स्ट ये क्लासेज थी। अब मैं आशा करता हूँ, एस्टिमेट करता हूँ कि आप लोगों को जो थियोरेटिकल क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका होगा। प्रैक्टिकल का भी आपने क्वेश्चन देख ही चुका है किस तरह मैंने बनाया, तो कुछ कॉन्सेप्ट और बढ़ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा मैं तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि वहाँ पर 2-3 सम करवाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।